नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इन्वेस्टिंग की एक ऐसी पावर है जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो ना तो फ्यूचर में आपके जो भी गोल हो, चाहे आपको मकान बनवाना हो या मकान परचेज करना हो, ए से लेके जेड तक अगर आपके कोई भी गोल हो तो इजीली आप उसको क्रैक कर सकते हो, वो भी बैंक से बिना लोन लिए। तो आज की वीडियो में सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊंगा आपकी। जो अगर आप मान लीजिए मकान परचेज करते हो, मकान को लेने के लिए आप जो लोन लेते हो उसकी ईएमआई होती है बड़ी, लेकिन उस ईएमआई का अगर सिर्फ आप 20% 30% भी पैसा निवेश करते हो तो इजीली फ्यूचर में आप मकान अचीव कर सकते हो। कंप्लीट बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो आप वॉच करना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको मकान परचेज करना है तो यहाँ पे क्या होगा, आप होम लोन लोगे। अब आप होम लोन लोगे तो मान लीजिए यहाँ पे आप लेते हो 20 साल के लिए। 20 साल के लिए क्या करा, टोटल आपने लोन लिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सालाना बेस पे कर रहे हो वो 8 पॉइंट क्या हो रहा है, 8.5% का सालाना बेस पे आप यहाँ पे रिटर्न पे कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए टोटल अगर आप लोन लेते हो यहाँ से 40 लाख रुपए का, ठीक है, कितने का लोन ले रहे हो यहाँ से आप, 40 लाख रुपए का, तो टोटल यहाँ पे आपकी जो ईएमआई बनेगी वो ईएमआई यहाँ पे आपकी बनेगी 34,713 रुपए की। ये पर मंथ आपको पे करनी है और कितने साल तक पे करनी है, 20 साल तक। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं पे कर दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन असली गेम यहाँ पे आप शुरू होगा। अब देख लीजिए, आपने लोन कितने का लिया था, आपने 40 लाख रुपए का, 40 लाख का आपने लोन लिया और यहां से क्या होगा, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है जो आपने लोन लिया है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट यहाँ पे आपका लग रहा है 43 लाख रुपए का। तो टोटल आपको जो पैसा यहाँ पे जमा कराना पड़ रहा है 20 साल के अंदर, वो करना पड़ रहा है 83 लाख रुपए का। मतलब 40 लाख का मकान लेने के लिए 43 लाख रुपए तो मुझे पे करने पड़ रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट मिला के। मतलब जितना मेरा लोन नहीं था उससे ज्यादा का तो सिर्फ यहाँ पे ब्याज लग रहा है। तो सर ऐसी कोई कैलकुलेशन बताओ जिससे म्यूचुअल फंड के सहारे हमारे हाथ में मकान भी आ जाए और हमको इतनी इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करना पड़े, और यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट ये है कि सर हमको किसी भी तरीके का लोन देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पे देखो, सीधी सी चीज है। पहली चीज तो अगर इस तरीके की प्लानिंग करो तो आपको यही बोला जाता है कि भैया म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, बिकॉज जो ये प्लानिंग होती है प्री प्लानिंग होती है। अभी के टाइम में अगर आपकी एज कम है, अभी से इस तरीके की प्लानिंग करोगे तो फ्यूचर में जाके लॉन्ग टर्म में आपका कोई भी आपका गोल हो उसको इजीली अचीव कर सकते हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना ही एसआईपी स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे सीधा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे देखो हमारा ईएमआई अमाउंट कितना बन रहा था, 34,713 रुपए का। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र इसका 25% पैसे की क्या करनी है, एसआईपी करनी है। अब 25% पैसा मतलब कितना हो गया, तो यहाँ पे एसआईपी का हमारा जो अमाउंट हुआ है वो हमारा टोटल अमाउंट हुआ है 8,678 रुपए का। अब यही एसआईपी हमको कितने साल के लिए चलानी है, ये एसआईपी हमको चलानी है नेक्स्ट 20 साल के लिए। दो चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान के चलें, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 12% के हिसाब से, लेकिन सर हम तो 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, अगर स्मॉल कैप में भी निवेश करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, 18% तक का रिटर्न इजीली मिल जाता है फ्यूचर में अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। तो सर यहाँ पे 12% पे क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो, हम 12% पे कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे निवेशक होंगे जिनके कमेंट्स आ सकते हैं कि सर इन्फ्लेशन के बारे में कौन बताएगा, इन्फ्लेशन की तो आपने बात ही नहीं करी, 20 साल बाद इतने पैसों की वैल्यू क्या रह जाएगी। इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा हमने क्या करा है, 6% सीधा सीधा कम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं 12% पे, जिससे आपका जो कमेंट्स आएगा नेगेटिव वाला वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके का यहाँ पे आप निवेश करते हो तो टोटल आपका जो पैसा आप जमा कराओगे, जो पैसा आप जमा कराओगे वो टोटल जमा कराओगे 20 लाख के आसपास का। ठीक है, और यहाँ से आपको जो रिटर्न मिल रहा है टोटल वो मिल रहा है यहाँ पे 65 लाख के आसपास का। ठीक है, और जो टोटल आपका कॉर्पस क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 86 लाख रुपीस का। अब आप यहाँ पे सीधे से कंसेप्ट देखो, यहाँ पे हम कितनी ईएमआई पे कर रहे थे, 34,000 की, सिर्फ इसका 25% पैसा हमने निवेश करा है, वही 20 साल का कंसेप्ट है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए 12% हमने कैलकुलेट करा है। ठीक है, अगर आप स्मॉल कैप में जाओ तो ज्यादा से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो सिर्फ हम कैलकुलेशन के बेस पे बता रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम रखा है। यहाँ पे पैसा भी देख लीजिए हम कम जमा करा रहे हैं, यहाँ पे कितना पैसा टोटल 83 तो हमको जमा कराना पड़ रहा है, जिसमें से चलो 40 लाख तो हमने बैंक से लिया है, बल्कि 43 लाख रुपए तो हमारी जेब का लग रहा है। यहाँ पे तो जेब का सिर्फ 20 लाख रुपए लग रहा है, और टोटल कॉर्पस भी देख लीजिए कितना बन रहा है 86 का।
तो इस तरीके की कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 86 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने कम रखी है। तो क्या होगा, देखो अगर आप फ्यूचर में कुछ भी चीज अचीव करना चाहते हो ना, तो निवेश करना अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। अगर आपकी एज कम है, अभी आपकी जो भी एज हो उस हिसाब से कैलकुलेशन करो कि भैया मुझे इतना पैसा निवेश करना है और मेरे निवेश के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ी नहीं करनी है। बिकॉज म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितना लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करो, कंपाउंडिंग आपकी वर्क होती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।